तो हेलो दोस्तों, मैं नितेश राजपूत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद नितेश करियर पॉइंट। आज करेंगे अपन फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन। तो चलो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन बन दिया है, हाउ मैनी इमेज विल फॉर्म इफ अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल मिरर। यदि दो पैरेलल मिरर दिए हुए हैं, एक पैरेलल मिरर ए हुआ, एक ए हुआ। अब इनके बीच में अपन ने एक पॉइंट सोर्स रख दिया है यहाँ पे। तो इस पॉइंट सोर्स का की जो इमेज बनेगी इस मिरर की वजह से वो इधर बनेगी, और इस इधर एक इमेज इधर बनेगी इस मिरर की वजह से। तो उसी तरह अब एक इमेज यहाँ पे बन गई। अब ये इमेज इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और इसकी जो अगली इमेज बनेगी वो इधर बनेगी। उसी तरह इसकी इमेज भी कहाँ बनेगी, इधर बनेगी। इसी तरह कंटिन्यूस में इधर भी इमेजें बनेंगी, इधर भी इमेजें बनेंगी। तो जो नंबर ऑफ इमेज होगी वो इनफाइनाइट होगी। तो यहाँ पे जो अपना ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे। चलो बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। फॉर विच ऑफ द कलर क्रिटिकल एंगल इज मिनिमम। किस कलर के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कम होती है? तो वो सबसे कम होती है वॉयलेट कलर के लिए। मगर इनका एक रूल होता है कि क्या सबसे कम किसके लिए होगी और किसके लिए सबसे ज़्यादा होगी। तो उसके समझने के लिए अपन को एक कलर का ऑर्डर याद करना पड़ता है। वो कलर का ऑर्डर होता है विबग्योर, VIBGOR। जो वॉलेट कलर होता है उसके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू भी क्या होती है, कम होती है। सबसे ज़्यादा होती है वो कलर रेड के लिए होती है। और वॉलेट कलर की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है, और रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। जिसकी वेवलेंथ कम होती है उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है। तो अपना यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इज ड्यू टू। जो हीरे की चमक होती है वो किसकी वजह से होती है? ऑप्शन ए दिया है रिफ्रैक्शन, ऑप्शन बी दिया है इंटरफेरेंस, ऑप्शन सी दिया है रिफ्लेक्शन, ऑप्शन डी दिया है यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जितने भी चमक के केस आते हैं वो सब होती हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। तो यहाँ पे अपना जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है, सन इज राइज बिफोर सनराइज ड्यू टू द। तो चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जितने भी गहराई के जो केस आते हैं उनके लिए होता है वो रिफ्रैक्शन की वजह से होते हैं सारे के सारे। जैसे मान लो कि अपन ने एक बाल्टी को पानी में डाल दिया, तो जो अपन को बाल्टी दिखाई देगी वो रियल डेप्थ से कम डेप्थ पे अपन को दिखाई देगी। इसलिए जो अपना आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। A convex lens of glass has the power P in air. If it is immersed in water then its power will be। यदि कॉन्वेक्स लेंस को अपन वाटर में डुबो देते हैं तो उसकी जो पावर होगी वो वही होगी या फिर कम होगी। तो जब भी अपन किसी भी लेंस को एक मीडियम से दूसरी मीडियम में ले जाएंगे तो उसकी पावर क्या होगी, अफेक्टेड होगी। या अगर अपन रेयर से डेंजर में जा रहे हैं तो उसके लिए जो उसकी पावर होगी वो कम हो जाएगी। उसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज लार्जर इन साइज देन ऑब्जेक्ट। वो कौन सी डिवाइस होती है जो छोटे से ऑब्जेक्ट की बहुत बड़ी इमेज देती है? ऑप्शन पहला दिया है कॉनकेव लेंस, ऑप्शन बी दिया है कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्शन सी दिया है कॉन्वेक्स मिरर, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दीज। तो अपना जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी कॉन्वेक्स लेंस। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज 20 सेंटीमीटर देन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर इज। तो फोकस लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में एक रिलेशन होता है। रेडियस बराबर होता है 2 × एफ फोर फोकस लेंथ होती है। तो यहाँ पर 2 × फोकस लेंथ 20 सेंटीमीटर दी है। तो अपना जो आंसर होगा वो हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गई है 40 सेंटीमीटर। तो अपना आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, क्रिटिकल एंगल ऑफ मीडियम इज 60 देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी।
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के बीच में एक रिलेशन होता है। क्रिटिकल एंगल को शो करते हैं म्यू से, म्यू बराबर होता है 1/sin r। आर होगा वो क्रिटिकल एंगल होगा, और यहाँ पे आर सी भी लिख सकते हैं अपन उसको। तो जैसे ही अपन यहाँ पे आर सी की जो वैल्यू होगी वो 60 पुट करेंगे, तो अपना म्यू बराबर होगा 1/sin60 की वैल्यू होती है वो √3/2 होती है। तो जो 2 होगा वो ऊपर जाएगा, तो म्यू बराबर होगा 2/√3। तो यहाँ पे जो अपना ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, 2 प्लेन मिरर आर इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 45, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द मिरर, देन द नंबर ऑफ इमेज विल बी। जब भी दो प्लेन मिरर दिए हुए हों किसी भी एंगल पे, तो उनके बीच में नंबर ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है। नंबर ऑफ इमेज बराबर होता है 360/θ-1। तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू दी गई है वो दी गई है 45। तो 360/45 तो यहाँ पे आएगा 8 - 1। तो अपना जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 7। तो नंबर ऑफ इमेज विल बी 7, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया था, फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 50 सेंटीमीटर, द पावर इज। तो पावर का फॉर्मूला होता है कॉन्वेक्स लेंस के लिए P = 100 फोकल लेंथ। फोकल लेंथ किस में हो, सेंटीमीटर में। तो जैसे ही अपन वैल्यू पुट करेंगे 100/50, तो अपना जो आंसर आएगा वो होगा +2 डायोप्टर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अ बल्ब इज प्लेस्ड बिटवीन 2 प्लेन मिरर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, द टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड। तो टोटल नंबर ऑफ इमेज फॉर्म करने के लिए अपन ने एक फार्मूला देखा था अभी, 360/θ-1। तो जैसे ही अपन इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो अपना आंसर आएगा, कितना आएगा 360/60 - 1। तो ये कितना हो गया 6 - 1। अपना आंसर आ गया यहाँ पे 5। ऑप्शन ये यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, A ray of light passes from vacuum into a medium of refractive of index k. If the angle of incidence is twice the angle of the reflection, then the angle of incident क्या होगा। तो जब भी अपन को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ हो तो उसके लिए एक फार्मूला होगा अपने पास, वो कुछ इस तरह होगा, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू होगा मीडियम दिया यहाँ पे के और साइन आर। तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, पढ़िए आप। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ट्वाइस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ ट्वाइस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जैसे ही अपन इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह आएगा, वो होगा 2 cos इनवर्स k/2। किसकी वैल्यू होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस की। अगर आपका सॉल्यूशन नहीं आए तो आप कमेंट में बता देना, मैं इसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बाय अ डिवाइस इज ऑलवेज वर्चुअल एंड स्मॉल, द डिवाइस में बी। वो डिवाइस कौन सी हो सकती है जिसकी वजह से हमेशा वर्चुअल और छोटी इमेज आए। ऑप्शन ए दिया है कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्शन बी दिया है कॉनकेव मिरर, ऑप्शन सी दिया है ग्लास प्लेट, ऑप्शन डी दिया है यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस। तो अपना जो आंसर होगा यहाँ पे वो होगा कॉनकेव लेंस। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन 14 है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर आर 3/2 एंड 4/3 रिस्पेक्टिवली द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर विल बी। तो उसके लिए अपने पास एक फार्मूला होगा, वो फार्मूला होता है म्यू, किसका निकालना है, ग्लास का, विथ रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, वाटर के। तो वो बराबर उसके लिए फार्मूला होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो जैसे ही अपन वैल्यू पुट करेंगे, ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है 3/2 और उसके लिए वाटर के लिए कितनी है, वो है 4/3। तो जैसे अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर होगा वो होगा 9/8। आप सॉल्व करके देख लेना, आपका आंसर यही आएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 है A light ray incident normally on a plane mirror suffers a deviation of। यदि कोई लाइट है वो प्लेन मिरर पर इंसिडेंट हुई, ये रहा प्लेन मिरर, ये रहा इसका नॉर्मल। अब यहाँ पे जो इंसिडेंट लाइट है उसी पे आई है, तो उसका जो डेविएशन होगा वो क्या होगा, ये लाइट आई और वापस चली गई, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है हैं। तो गई आई और गई, तो इसका जो है डेविएशन होगा वो होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे अपना जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 180 डिग्री। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर। कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर के द्वारा जो इमेज बनती है वो कैसी बनती हैं। ऑप्शन ए वर्चुअल, ऑप्शन बी है रियल, ऑप्शन सी है इनलार्ज्ड, ऑप्शन डी है इनवर्टेड। तो कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर के द्वारा हमेशा जो इमेज बनती है ज़्यादातर वो बनती है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल को हिंदी में बोलते हैं शायद आभासी। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है एन ऑब्जेक्ट 0.5 मीटर टॉल इन द फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर एट अ हाइट ऑफ 1/2 एट अ डिस्टेंस ऑफ 1/2 मीटर, द साइज ऑफ इमेज विल बी। तो अपन को पता है कि ये रहा प्लेन मिरर, यहाँ पे अपन ने किसी भी ऑब्जेक्ट को खड़ा कर दिया, इसकी जो हाइट है वो हाइट दी है 0.5 मीटर। तो जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की है उतनी ही हाइट किसकी होगी, इमेज की। जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से है उतनी ही दूरी पे प्लेन मिरर से इमेज बनेगी इसकी। तो इसका जो आंसर होगा वो सेम ही रहेगा, 0.5 मीटर। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है अ कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड टू फॉर्म एन इमेज ऑफ ए रियल ऑब्जेक्ट, देन टेक द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो अपन को इसमें से रॉन्ग आंसर चूज करना है, कौन सा आंसर रॉन्ग है। तो पहला ऑप्शन है द इमेज लाइज बिटवीन द पोल एंड द फोकस। ऑप्शन बी है द इमेज इज डिमिनाइज्ड इन साइज, द इमेज इज, ये कौन सा ऑप्शन है, द इमेज इज इमेज। चलो कुछ अब आते हैं ऑप्शन डी पे, द इमेज इज रियल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जो इमेज होगी वो क्या बनेगी, रियल बनेगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है अ पर्सन स्टैंडिंग इन द सेंटर ऑफ अ रूम लुक्स इनटू अ प्लेन मिरर फिक्स्ड ऑन द वॉल, देन द मिनिमम लेंथ ऑफ द पर्सन कैन सी द फुल इमेज ऑफ बिहाइंड हिम इज इक्वल टू। जब भी कोई क्वेश्चन आए कि यदि आप किसी रूम के सेंटर में हो और आपके पीछे कोई दीवार है और उसको आप अपने सामने किसी मिरर पर देख रहे